हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। एनसीईआरटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ दूंगा। एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा। शुरुआत करिए, कॉपी पेन लेके बैठें जब भी मेरी क्लास करें। अनअकैडमी पे आप डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, आसानी से मैं मिल जाऊंगा। और आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करें। प्लस कोड लेने के लिए A2Z करियर्स आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। तो मनोविज्ञान के जो एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मेहनत के साथ हमने ये बनाया है। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? साइको जो शब्द है लैटिन भाषा का है, इसका मीनिंग क्या है? जल्दी से टिक करने की कोशिश करें। अगर नहीं है तो एक कॉपी पे अलग से लिखें ABC। इससे आपको पता लगेगा आपकी कितनी टेस्टिंग आती है। तो अभी कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, अगर नहीं है तो पॉज कर लें और एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले लिख लें और इसकी टेस्टिंग करें कि आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए मैं आंसर बताता हूँ। आत्मा, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है आत्मा, आत्मा कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी क्या चीज़ है? व्यवहार का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है? प्रेजेंट टाइम है, वर्तमान समय में। आंसर को क्लिक कीजिए। आपको 6 सेकंड का समय दे रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर इसका आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान, इसे याद रखिएगा, व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर वर्तमान समय में मनोविज्ञान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी नहीं है, किस विज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है? आपको ये बताना है। ये नहीं है वाला वर्ड जरूर ध्यान रखा करो। कई बच्चे नहीं है को नहीं पढ़ते और ये आंसर सही नहीं करके आते। तो मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूं। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होता है। इसका सही आंसर है आदर्श मूलक विज्ञान। आइडियल साइंस में नहीं आता, अनप्रयुक्त अप्लाइड साइंस में आता है, साइंस ऑफ बिहेवियर में आता है, सोशल साइंस में, इन तीनों में आता है, एजुकेशन साइकोलॉजी, लेकिन आइडियल साइंस में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? बालक है, शिक्षक है, शिक्षण विधि है या पाठ्यक्रम है? शिक्षा मनोविज्ञान का सेंटर पॉइंट पूछा है। 5 सेकंड आपको मिलेंगे। 5 सेकंड के अंदर आपको आंसर देना होगा। इसका आंसर है बालक। कॉपी पेन लेके बैठे हैं और तुरंत आप उस पर आंसर को लिख लिया करें मेरे बताने से पहले, इससे आपकी टेस्टिंग हो जाएगी। साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से बना हुआ है? साइकोलॉजी इंग्लिश का, रशियन का, लैटिन का, ग्रीक का। 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। आपने लिख लिया होगा आंसर ग्रीक। साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा का। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। अच्छा, देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाने के बाद जितने भी आपके पास व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप हैं उन सब में मेरी वीडियो को शेयर करा करें और मेरा रेफरल कोड A2Z करियर्स यूज़ करें। आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं। अगला सवाल है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह बात किसने कही? वुड्सवर्थ, स्किनर, वाटसन या वुंट ने? 5 सेकंड का समय आपको मिल रहा है। इसका सही आंसर है वाटसन। यह बात वाटसन ने कही थी, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 16th सेंचुरी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 5 सेकंड का समय आपको दे रहे हैं, जल्दी से कॉपी पे लिखिए। इसका सही आंसर है आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाता था। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। सत्रहवीं शताब्दी में इसे मन का विज्ञान कहा गया। 17th सेंचुरी में इसे मन का विज्ञान कहा गया है। 1 मिनट रुकिए जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया है? 18th सेंचुरी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? मन का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान क्या था? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान था। मनोविज्ञान का बंजर काल, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, किस शताब्दी को कहते हैं? हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी 18वीं शताब्दी को कहा जाता है। मनोविज्ञान की जननी किस सब्जेक्ट को कहा जाता है? 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं, जल्दी से आंसर दीजिए। फिलॉसफी को मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है। मनोविज्ञान शब्द के जनक कौन थे? जल्दी से आंसर दीजिए, आपको 5 सेकंड मिलते हैं। मनोविज्ञान के जनक रुडोल्फ गोयलकर को बोला जाता है। मनोविज्ञान शब्द का जनक और मनोविज्ञान का जनक, शब्द का जनक रुडोल्फ गोयलकर थे, लेकिन मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? 5 सेकंड आपको मिल रहे हैं। अरस्तु को कहा जाता था मनोविज्ञान का जनक। मनोविज्ञान की जननी कौन सा सब्जेक्ट है? मनोविज्ञान की जननी कौन सा सब्जेक्ट है? जल्दी से बताइए। मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को, फिलॉसफी को बोला जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम जेम्स आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा। शिक्षा एक त्रिमुखी अवधारणा है, ये बात किसने कही थी? शिक्षा एक त्रिमुखी, त्रिआयामी सिस्टम है, 3 डायमेंशनल सिस्टम है, ये बात किसने कही? जॉन ड्यूवी ने कही। और जॉन एडम्स ने इसे द्विमुखी कहा था। द आउटलाइन ऑफ फिलोसफी किसकी पुस्तक है? आउटलाइन ऑफ फिलोसफी किसकी पुस्तक है? ये मैकडुगल की पुस्तक है, जिन्होंने 14 संवेगों के बारे में बताया था। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक होता है। मनोविज्ञान में बिहेवियर इन साइकोलॉजी काम प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन ने किया था। 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा था? 20th सेंचुरी को बच्चों की शताब्दी किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। विश्व में प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कब बनाई गई थी? पहली साइकोलॉजी की लैब कब बनाई गई थी? पहली साइकोलॉजी की लैब 1879 में बनाई गई थी। मनोविज्ञान साइकोलॉजी बिहेवियर का एक शुद्ध विज्ञान है, यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, यह बात किसने कही? मनोविज्ञान मन रहित विज्ञान है, यह बात किसने कही? वाटसन ने कही। मनोविज्ञान में मन और चेतना दोनों शब्दों को निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, ये बात किसने बताई? ये बात कही थी वाटसन ने। मनोविज्ञान में चेतना शब्द को बुरा स्वप्न किसने कहा था? चेतना शब्द को बुरा स्वप्न मनोविज्ञान में मैकडुगल ने कहा। साइकी का अर्थ क्या होता है? साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? साइकी शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मा। मन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? अचेतन मन मन का सबसे बड़ा भाग होता है। मनोविज्ञान के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, एक एक क्वेश्चन को लिखते जरूर जाइएगा, पोज करके एक को लिख लीजिएगा। और ये सेकंड पार्ट हम आपको जल्दी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारे क्वेश्चन लिखे होंगे और लिख लिख के आप इन सब क्वेश्चंस को कर रहे हो।
ठीक है, ये मैंने आपको टोटल 20 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। अच्छा, कुछ ही बचे हैं, चलिए अभी करा देते हैं। ज्ञान ही सद्गुण है, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? जल्दी से बताइए किसका है। ये बात कही थी सुकरात की। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता था? सोक्रेटिस इन्हें नाम से जाना जाता था। सुकरात की अध्ययन पद्धति को क्या कहा जाता था? द्वंद्वात्मक पद्धति कहा जाता था। मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक है, ये बात किसने कही? मन और ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, विलियम मैकडूगल ने बताई थी। शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को विशेष महत्व दिया गया, किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, उन्होंने इसको अत्यधिक महत्व दिया था। किस मनोवैज्ञानिक को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है? जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? जॉन ड्यूवी को। करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? करके सीखना चाहिए। यदि आपको पता होगा, चॉम्स्की ने कहा था बच्चों में जन्मजात एक लर्निंग कैपेसिटी होती है, ये बात जॉन ड्यूवी ने कही थी। सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे। करके सीख। इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली पहली मनोवैज्ञानिक कौन थी? इंद्रियों के माध्यम से प्रशिक्षण देने वाली पहली मनोवैज्ञानिक थी मारिया मोंटेसरी। मोंटेसरी स्कूल के नाम से अभी भी काफ़ी फेमस हैं, कई स्कूल बने होते हैं। किनके अनुसार शिक्षा में अनुभव के द्वारा सीखने को प्रधानता दी जाती है? सीखने को प्रधानता दी जाती है किसके द्वारा? ये दी जाती है क्लिपैट्रिक के द्वारा। हेनरी क्लिपैट्रिक ने खेल विधि का प्रतिपादन किया था और उन्होंने अनुभव के द्वारा सीखने को प्रधानता दी थी। शिक्षा में मनोविज्ञान आंदोलन का सूत्रपात किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? रूसो को जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षक निर्माण की आधारशिला किसने माना? चार्ल्स स्किनर ने माना। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से, और ये मेरा रेफरल कोड जरूर याद रखिए। 10% डिस्काउंट के लिए इसे अप्लाई कीजिए, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और ये हेड भी डेडिकेट कर सकते हैं आप। और ये मेरी लगभग 695 वीडियो हैं जो बिल्कुल फ्री हैं, ये भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। आई होप इफ़ यू विल लाइक माई वीडियो, यू विल शेयर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी आपको मनोविज्ञान एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं। साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स के नाम से। सर्च बॉक्स में डालिए A2ZCAREERS, मेरा चैनल खुल जाएगा, A to Z करियर्स। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल वाला आइकन जरूर दबा दें। रोजाना आपको एक वीडियो मिलती है यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये वीडियो रोज़ देखते होंगे ज़रूर, और रोज़ाना आपको कुछ ना कुछ काम की वीडियो हम देते हैं। और कम्युनिटी बॉक्स में क्वेश्चन भी डालते हैं, इस क्वेश्चन को भी ज़रूर आप टिक किया करो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। दिस इज़ माई मोबाइल नंबर 9837282318। आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अनअकैडमी का कैसे कोर्स अवेल करते हैं, कैसे प्लस कोर्स में जुड़ते हैं, प्लस कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, सब बातों के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा।